हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं टैरो गाइड किरण आर्या, हाजिर हूं आपके सामने एक और लव कंपैटिबिलिटी का वीडियो लेकर के। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी और एरीज के बारे में। दोनों की लव कंपैटिबिलिटी कैसे होती है ये हम जानेंगे। शुरू करने से पहले अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, तभी आपको आने वाले हर वीडियो के टाइमली अलर्ट्स मिल पाएंगे। लाइव होते हैं, लाइव टैरो रीडिंग होता है वीकली इस चैनल पर, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं और आप अपने किसी भी सवाल का जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव में जान सकते हैं। दोस्तों, एरीज की बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जिन लोगों ने पहले भी वीडियोस देखे होंगे वो जानते होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं बता दूं कि एरीज का जो एलिमेंट होता है दैट इज फायर, और जो जेमिनी का जो एलिमेंट होता है दैट इज एयर। तो आग और हवा का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि हवा आग को भड़काने में बहुत अहम रोल अदा करती है। एरीज बहुत ही इनोसेंट होते हैं, फुल ऑफ लाइफ होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं, पॉजिटिव उनकी इंसान होते हैं। ये लोग सिर्फ इतना नहीं जानते कि किस वक्त किस इंसान पर भरोसा किया जाए और किस वक्त कौन सी बात कहनी है। थोड़ा सा मुंहफट होते हैं, ब्लंट होते हैं, जो इनके लिए अक्सर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बेसिकली दे आर फुल ऑफ लाइफ और बहुत ही क्लियर होते हैं, बातें बहुत बनाते हैं, बातें बहुत करते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं है, यानी ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो मन में आता है एक्सप्रेस कर देते हैं, साफ साफ बातें कहते हैं। लाइफ के प्रति हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक अप्रोच इनकी होती है, बहुत ही साहसी होते हैं, लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं। हालांकि थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं वो कई बार। एक्चुअली बहुत ही प्यारे इंसान होते हैं और लाइफ में अप्रिशिएशन पाते हैं, ये लोग पसंद करते हैं, इनकी पर्सनैलिटी को लोग पसंद करते हैं। इनोसेंस जो इनके चेहरे पर होती है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सारी दुनिया इनके लिए बहुत अच्छी है। ये हर दुनिया के हर एस्पेक्ट को, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हैं, जब तक इन्हें के खुद कोई पर्सनल नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन अगर ये किसी चीज़ से हर्ट हो जाते हैं, किसी चीज़ से इन्हें नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन इनकी खास बात यह है दोस्तों कि एरीज कभी भी डिप्रेशन में नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं, बहुत जल्दी उसको ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक इतनी पॉजिटिव होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि अगर किसी एक बात से हर्ट भी होते हैं तो टेम्परेरीली ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। उसके बाद कोई और जीवन की खुशी, कोई और जीवन की नई न्यूज़ इनको एकदम से वापस इनको नॉर्मल कर देती है। तो अगर आप इनको कभी भी देखेंगे भी तो ये पल में रूठ जाते हैं और पल में मान जाते हैं। इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी होती है। ये अपने पार्टनर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत ही पैम्पर करके रखते हैं, उन्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील कराते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी की जो क्वालिटीज हैं उसको भी एक्नॉलेज करते हैं। सिर्फ एक चीज़ का इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं, इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने पार्टनर से ये चाहते हैं और ज़रा सी भी इग्नोरेंस उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अकेलापन से बहुत घबराते हैं, ये बहुत ही विचलित हो जाते हैं अकेलेपन से। अगर किसी वजह से इन्हें अपने पार्टनर से, अपने साथी से दूर रहना पड़ जाए तो रेस्टलेस हो जाते हैं। और लेकिन जिस रेशियो में ये प्यार चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं, उसी रेशियो में इन्हें अटेंशन देना भी चाहिए। इस बात का इन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर मैं जेमिनीज की बात करूँ तो जेमिनीज बहुत ही लाइफ में फन लविंग होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं, वो भी बहुत ही पॉजिटिव होते हैं और बहुत ही फुल ऑफ लाइफ होते हैं। जेमिनीज को लाइफ में चेंज चाहिए होता है। वो किसी भी एक सिचुएशन में बहुत जल्दी एक सिचुएशन से बोर हो जाते हैं, तो उन्हें लाइफ में बहुत सारा चेंज चाहिए होता है। लाइक घर की सेटिंग चेंज करते रहते हैं, अपने आउटफिट में चेंज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें लाइफ में परिवर्तन चाहिए। तो दे आर नॉट वेरी स्टेबल, थोड़ी सी दुविधा रहती है जेमिनीज की लाइफ में। लेकिन जेमिनीज की खास बात यह है कि जेमिनी बातें बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी बातें बनाते हैं और उनकी बातों से लोग अक्सर अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। लोगों को स्पीचलेस कर देना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लाइक अक्सर उनके सामने लोग निरुत्तर हो जाते हैं। ये जेमिनीज की पर्सनैलिटी है। जेमिनीज एयर साइन है, वर्सेटाइल होते हैं और दे आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। उन्हें जिंदगी के हर रहस्य को जानना है, हर चीज को उन्हें जानना है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है उनकी पर्सनैलिटी में, बहुत कुछ वो जानना चाहते हैं लाइफ में, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं खुद से। इन्हें हर रूढ़िवादिता को तोड़ना, हर परंपरा को इन्हें तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो मिथ लोगों के बने होते हैं ना, उसे तोड़ने में इन्हें बड़ा मजा आता है, क्योंकि नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं।
इन्हें दुनिया को जानने की बड़ी इच्छा होती है और ये यहाँ पे इनका एक बचपना सा दिखता है क्योंकि बहुत क्यूरियस होते हैं और ये दुनिया को जानने के लिए, देखने के लिए ये आगे तो बढ़ जाते हैं, लाइक बाहर एक्सप्लोर तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना ये इनसिक्योर भी होते हैं, तो इसलिए पीछे मुड़ के देखते हैं। लाइक इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि मेरे को दुनिया को जानना भी है, घर से निकलना भी है, लेकिन घर का जो कंफर्ट जोन है, घर की जो सिक्योरिटी है, वो भी इन्हें चाहिए। तो एक दुविधा इनके अंदर देखी गई है। जेमिनीज के अंदर अक्सर दुविधा देखी ही जाती है क्योंकि ये किसी भी डिसीजन को बहुत जल्दी किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए सही पार्टनर कौन है। थोड़ा सा इन्हें लंबा टाइम लगता है क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। जेमिनी का ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है नॉर्मल किसी भी वे में। अगर जेमिनीज को मैं नॉर्मल डिफाइन करूँ तो दे आर अवेयर, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर आउटस्पोकन और हर सीक्रेट को जानने वाले, हर लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले और सबके काम को एनालाइज करने वाले होते हैं जेमिनीज। इन्हें प्यार में इक्वलिटी पसंद है, यानी एक होना चाहिए, समान लेवल होना चाहिए दोनों का, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, इस तरीके का होता है। इन्हें प्यार में बहुत ही हैप्पीनेस चाहिए होती है, खुशी चाहिए होती है और खुशी का पूरा ख्याल भी रखते हैं, हंसी मजाक वाला माहौल रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें अपनी फ्रीडम जो है छीनती हुई भी नजर आती है। उन्हें लगता है कि मैं अगर किसी रिलेशनशिप में, किसी कमिटमेंट में अगर मैं फंसता हूँ या फंसती हूँ तो उसकी जो फ्रीडम है वो उसके हाथों से चली जाएगी, तो वो चीज़ उन्हें थोड़ी सी विचलित कर देती है क्योंकि दे आर फ्री स्पिरिट्स। वो किसी भी बंधन में बंधना पसंद नहीं करते हैं। रिश्ते निभाना उन्हें पसंद है, लेकिन बंधन किसी भी तरीके का उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उनकी आज़ादी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इस तरीके के होते हैं। पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि वो अपने प्यार में एक हल्का फुल्का माहौल बना के रखते हैं। हंसना हंसाना उन्हें बहुत ही पसंद है, लेकिन अगर उनकी अगर नेगेटिव क्वालिटी देखा जाए तो उनकी फ्रीडम उनके लिए बहुत प्यारी है। कई बार उनकी फ्रीडम के प्रति इतना प्यार कई उनके रिश्तों पर भारी पड़ जाता है, कई बार, नॉट इन एवरी केस। अक्सर वो एक ऑब्स्टिकल बन जाता है, इसीलिए वो थोड़ा सा लेट शादी करते हैं या लेट एक कमिटमेंट में हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी फ्री लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं। जेमिनीज थोड़े से अनसर्टेन होते हैं लाइफ में, किसी भी चीज़ पर फैसला में, किसी भी चीज़ पर या किसी भी फैसले पर टिक नहीं पाते हैं। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, लाइक एक दिन आपकी अगर किसी बात से वो खुश हैं तो अगले दिन आपकी उसी बात से शायद वो नाराज़ भी हो जाए, इस किस्म के इंसान होते हैं। लव रिलेशनशिप में काफ़ी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं छुपाते, बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देते हैं, जो फील करते हैं उसे एक्सप्रेस कर देते हैं। मोटिवेटर होते हैं, अपने पार्टनर को मोटिवेट करते हैं, एंटरटेनर होते हैं। इनकी जो स्पष्टवादिता होती है और उनका जो कंपेशेंट बिहेवियर होता है वो उन्हें एक बहुत अच्छा पार्टनर बनाता है, बहुत अच्छा केयरिंग पार्टनर बनाता है और बहुत ही आइडियल पार्टनर उन्हें बना सकता है। ये अपने प्यार के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ घंटों बातें करना इन्हें अच्छा लगता है, यानी अपनी सारी बातें खुलकर कहना चाहते हैं, कोई भी बात छुपाते नहीं है। तो इन्हें बातें करना, घंटों बातें करते रहना अपने प्यार से, अपने साथी से इन्हें बहुत पसंद है। इसीलिए अक्सर कम्युनिकेशन गैप नहीं आता है इनके रिश्ते में क्योंकि कुछ भी छुपाते नहीं हैं। अक्सर ये ऐसा करना चाहते हैं कि ये हर काम में जल्दबाजी और लापरवाही कर देते हैं। अब यहाँ पे जल्दबाजी और लापरवाही की बात करूँ तो यही क्वालिटी एरीज में भी होती है क्योंकि वो भी कई बार जल्दबाजी और लापरवाही कर देते हैं, उनकी भी ये पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ये थोड़े से प्रैक्टिकल कई बार नहीं होते हैं, लाइक अव्यवहारिक हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं और कई बार इनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा असंगत हो जाता है, लाइक मूड स्विंग्स वाली बात जैसे मैंने आपको बताई। तो ये जब इनका मूड स्विंग्स इन पर हावी होने लगता है तब ये अपने पार्टनर से थोड़ा सा दूर जाने लगते हैं, थोड़ा सा गैप बनाने लगते हैं, थोड़ा सा अपनी एक शेल में आने लगते हैं और इन्हें अपनी फ्रीडम अपने आप में आना उस वक्त पसंद होता है। ये एक सिचुएशन इनकी लाइफ में अक्सर आती है, तो ऐसे में इन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए। लेट देम बी विद देमसेल्फ, ताकि वो अपने आस पास थोड़ा सा टाइम बिताएंगे, थोड़ा सा अपने साथ रहेंगे और उसके बाद फिर वो वापस उसी रूप में अपने आ जाएंगे क्योंकि वो किसी भी एक स्थिति में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, तो अपने पार्टनर से दूर भी ज़्यादा देर तक वो नहीं रह सकते हैं। इन्हें कई बार ना रिलेशनशिप्स में एक डबल स्टैंडर्ड नजर आता है, किसी पर बहुत जल्दी भरोसा ये नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, फैसला लेने में इन्हें टाइम लगता है क्योंकि थोड़े से दुविधा में रहते हैं, तो ये अक्सर डाउटफुल से रहते हैं, इसीलिए शुरू में काफ़ी टाइम लगता है इन्हें अपने पार्टनर को डिसाइड करने में। लेकिन एक बार अगर डिसाइड कर लिया तो फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में भी ये चलते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पर ये भरोसा करते हैं। लेकिन आमूमन ये अपने जीवन में बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा नहीं करते। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आज आपकी कोई एक बात उन्हें पसंद आई है, जिस बात की वजह की वो तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है अगले दिन वो आपकी उसी बात से, आपकी उसी क्वालिटी की वजह से आपसे रूठ भी जाएं। इस तरीके के इंसान होते हैं, तो इन्हें जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
ये जो होते हैं, अगर ज्योतिष सिद्धांत की मैं बात करूँ तो एरीज राशि और जेमिनी राशि जो है, ये दोनों लोग जो ज़ोडिएक साइन वाले लोग होते हैं, इनकी रिलेशनशिप में कभी भी बोरियत नहीं होती है। बहुत ही हैपनिंग वाली रिलेशनशिप होती है, बहुत ही रोमांचक इनकी रिलेशनशिप होती है। अगर एरीज जेमिनी को उनकी पर्सनल फ्रीडम दें, उनको पूरी आज़ादी दें, और जेमिनीज जो है वो एरीज को वो प्राइवेसी दे जो होने चाहिए, तो ये बहुत अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं। दे कैन बी परफेक्ट लाइफ पार्टनर अगर वो इन दो बातों का ख्याल रखें। लाइक एरीज को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जेमिनी इज अ फ्रीडम लवर, उसकी फ्रीडम उन्हें दे देनी चाहिए, और वहीं जेमिनी भी एरीज को उसकी प्राइवेसी दे, थोड़ा सा उसको अपना प्राइवेट टाइम दे, तो दोनों बहुत अच्छे पार्टनर होते हैं, क्योंकि बाकी दोनों की क्वालिटीज बहुत अच्छी मैच करती है। अब अगर जेमिनी फीमेल हो और एरीज मेल हो तो क्या होता है। लेकिन एक चीज़ है इसमें मैं आपको बताऊं कि जेमिनी जो होते हैं ना, बातें बहुत करते हैं, लेकिन वो बातें बहुत ही सोच के समझ के लंबी बातें करते हैं, लंबे डिस्कशन करते हैं। और एरीज थोड़े से रेस्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो इतना धीरे धीरे बातें करना या एक ही टॉपिक पे ज़्यादा देर तक बातें करना अक्सर उन्हें परेशान कर देता है। तो यहाँ पर दोनों की थोड़ी सी तनातनी कई बार हो सकती है, छोटी छोटी नोकझोंक इस बात पर हो सकती है, लेकिन कोई भी नोकझोंक इन दोनों के रिश्ते को कमज़ोर नहीं करती है, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। तो कोई भी हॉट डिस्कशन इनके रिलेशनशिप में कभी भी दरार नहीं ला सकता है, क्योंकि अगले ही पल दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और अगले ही पल दोनों बिल्कुल पहले की तरह से बिहेव करने लगते हैं। तो ये खास बात है दोनों के रिलेशनशिप में। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जेमिनी फीमेल और एरीज मेल जो है वो बहुत ही चैलेंजेस और बहुत ही चैलेंजेस को फेस करने वाले होते हैं, और उनको चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो दोनों एक जैसे होते हैं। इस रिश्ते में कभी भी बोरियत बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी मैंने बताया, किसी भी बहस से, किसी भी तनातनी से कभी भी उसमें कोई भी दरार नहीं आ सकती है। जो फीमेल होती हैं वो हमेशा एक निरंतर संचार या कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन, उन्हें कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। और जो मेल होते हैं, लाइक जो एरीज मेल होते हैं, वो उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट करते हैं। वो किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देते हैं। और जो जेमिनी जो फीमेल है, जो हर सीक्रेट को जानना चाहती है, हर बात को जानना चाहती है, जिसकी क्यूरियोसिटी, जिसकी क्वालिटी है, उस बात को एरीज मेल बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडल भी कर लेते हैं। वहीं अगर मैं जेमिनी मेल हो और एरीज फीमेल हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी ये दोनों एक दूसरे में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। दोनों एक दूसरे का इंटरेस्ट का पूरा ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के टेस्ट का पूरा ख्याल रखते हैं। मेल जो होते हैं उनका एक बहुत ही रोमांटिक स्टाइल होता है, अलग स्टाइल होता है। जो जेमिनी मेल होते हैं, दे आर वेरी रोमांटिक, और उनका एक बहुत ही एक नए नए स्टाइल वो अपनाते हैं अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में, जो एरीज को अक्सर बहुत पसंद आता है। बहुत उस चीज़ से वो प्रभावित होती हैं जो एरीज फीमेल होती हैं। मेल जो है फीमेल की हर बात का पूरा ख्याल रखते हैं, और वो उसकी हर बात से वो रोमांचित होते हैं। एक एरीज जो फीमेल है और एक जेमिनी जो मेल है, उनके बीच में जो उनकी जो लव रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही रोमांचक होती है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दोनों की होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को विस्मित करते रहते हैं, दोनों अपनी बातों से, अपनी हरकतों से। और दोनों में बहुत ही ज़्यादा, ज्योतिष शास्त्र को भी अगर देखा जाए तो ये जो रिश्ता है, ये जो रिलेशनशिप है दोस्तों, एरीज और जेमिनी की, ये बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है, बहुत ही फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लव होता है। यानी दे कैन बी बेस्ट लाइफ पार्टनर, दे कैन बी बेस्ट लव पार्टनर। सिर्फ इस रिलेशनशिप में मैं इतना बता दूं आपको कि जो एरीज जो फीमेल है उसको अपनी चुलबुली प्रवृत्ति पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी वो चुलबुली होती हैं, जो जेमिनी मेल को पसंद नहीं आती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रिलेशन दोनों का बन सकता है। बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट इन्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार जब दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।